आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर हर तरह की चीज़ मिलती है, सब्जियाँ, फल, ग्रॉसरी आइटम्स, हर चीज़। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो गई हैं। जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगाकर बैठा हुआ है। सरकारी इदारे जो हैं वो छापे भी मारे, लेकिन उसके बावजूद सब्जियाँ और फल खासतौर पर मसाले की सब्जी जो है, चूँकि बड़ी ईद पे वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसकी कीमतें जो हैं वो सरकारी कीमत से ऊपर वसूल की जा रही हैं। अब असल मार्केट की सूरत हाल क्या है? आटा एक तरफ अवेलेबल नहीं है, घी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लोग यहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सब्जियाँ लेने आए हैं आप? जी, सब्जी जैसे ही ईद आती है, खासतौर पर बड़ी ईद, कहा जाता है सब्जियों की कीमतें जो है ना ऊपर चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। क्या सूरत हाल देख रही हैं आप इससे? अभी तो यही है कि बस वो टमाटर जो है ये बाहर जो आते हैं गलियों में जो आते हैं वो तो बस कुछ मुनासिब कर देते हैं। शॉप जो दुकानों पे आए तो आप टमाटर लिए हैं आपने? अभी नहीं लिए, खैर टमाटर तो नहीं लिए, मैंने लहसन लिया और वो लिया 150 रुपये लहसन दे रहे हैं और 200 रुपये शायद अदरक दे रहे हैं। 200 रुपये अदरक, जी, लहसुन, अदरक, प्याज, यही मेन चीज़ें हैं, यही सबसे ज़्यादा महंगी हैं। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि भाई ईद पे तो हमें थोड़ा सा सुकून ईद पे हाँ, ये मरियम नवाज़ को चाहिए कि थोड़ा सा गरीब आवाम के साथ थोड़ा सा ताउन करें। अच्छा, ये ताउन जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम होने पे होना चाहिए या सब्जियां सस्ती होनी चाहिए? पेट्रोल पे भी होना चाहिए और सब्जियों पे भी होना चाहिए। गरीब बंदे तो गरीब तो पिसता जा रहा है ना, अमीर तो अमीर है होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो आप गवर्नमेंट से कह रही हैं कि आपको ईद का तोहफा दें? जी, हमें दें, जरूर दें, ईद का तोहफा दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। वैसे पसंद है आपको वज़ीर आला? नहीं, वो तो हमारी फेवरेट है। आपकी फेवरेट है? वोट तो उन्हीं को देते हैं हम फेवरेट क्यों लोग। है? अच्छी हैं, बस वो ख्याल भी रखती हैं, थोड़ा करती भी हैं, लेकिन कुछ अवाम जो है हम लोग खुद गलत हैं, जो सीधी बात है। अवाम जो उनके साथ गलत बयानी कर जाती है। बाकी ये आपको वैसे वो पसंद है? जी, मैं मैडम आपको कह रही हैं, सीएम साहिबा आपको ये कह रही हैं कि मुझे आप पसंद हैं और जी। आप मेरी फेवरेट हैं, जी। लेकिन अब जो है ना ईद पे मुझे तोहफा दें, जी हाँ, बिल्कुल दें। पेट्रोल सस्ता दें। जी, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरे पीछे सब्जियों की दुकान है, भाई किधर गए? उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर किस तरह दे रहे हो? 50 रुपये किलो दे रहे हैं। 50 रुपये किलो दे रहे हो। और प्याज? प्याज 60, ये तो बड़ा मुनासिब। प्याज 60 रुपये हो गया है। आलू किस तरह दे रहे हो? आलू 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो दे रहे हो। सरकारी रेट लिस्ट क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? भाई जरा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, जरा आगे आ जाइए ताकि आपसे हम जरा पूछें कि मंडी में आपको क्या रेट मिला है, आप किस रेट पे दे रहे हैं, और फिर डीसी साहब की जो रेट लिस्ट है वो आपको क्या कह रही है। बच्चे वो जरा रेट लिस्ट भी उतार के लाना मुझे सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आज मंडी गए थे आप? जी, सब्जियां बड़ी ताज़ी लगी हुई हैं। सब्जियां आजकल ताज़ी सर्दियों आती का हैं। सीजन है ना? नहीं, वैसे भी पंजाब की होती है ना सब्जियां हाँ, वही ज़्यादा। कह रही ना, पंजाब की सब्जियां आ रही हैं, सस्ती भी हुई हैं। सस्ती, काफ़ी सस्ती हैं। आप टमाटर देख लो तो पंजाब के तो 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। हाँ, आप कितने का दे रहे हैं? 40 रुपये किलो बेच बच्चा कह रहा था 50 रुपये किलो। बच्चा है ना, अब उसको थोड़ी पता है। दुकानदार तो उसने मैं असल हूँ, वाला तो रेट मैंने बता होता दिया है। आप। नहीं, आप सरकारी रेट पे क्या है? आप 40 रुपये दे रहे हैं। 35 रुपये, आपको मंडी से कितने का पड़ा? 30 रुपये किलो आए हैं। तो आप 10 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं कि मंडी से इतना क्योंकि दूर आपको भी है। पता है ना, शापर भी लगते हैं। शापरों का एक बड़ा रोला होता है, आप लोगों को कहा करें घर से लेकर आए, नहीं तो कौन लेके आता है? तो आप ना लेके आए, उनको को हाथ में लेके जाए। हमने शापर देने ही नहीं है, वरना शापर के 4 रुपये एक्स्ट्रा ले। नहीं, फिर भी 5-10 रुपये तो कमाने ही पड़ते हैं ना। आलू किस तरह दे रहे हैं आप? आलू जो नया है ना, अच्छा आलू, वो 30 रुपये किलो बिक रहा है। यहाँ 20 रुपये लिखा हुआ है भाई, 10-10 रुपये का भी मार्जिन क्यों? नहीं, जो आलू में वैरायटियाँ हैं ना, आप 2-3 किस्म का आलू आ रहे हैं ना। जो फीका आलू है ना, वो 30 रुपये किलो बिक रहा है। जो थोड़ा सा डैमेज होता है वो 20 रुपये किलो बिकता है, छोटे में साइज होता है। हाँ। अब जो कस्टमर आता है उसकी डिमांड चिप्स वाली होती है, तो सारों को बंदा तो सरकारी, अब मुझे बताएं, सरकारी रेट पे अव्वल दर्जे का आलू 20 रुपये किलो लिखा हुआ है, दोम दर्जे का जो आप कह रहे हैं वो 18 रुपये लिखा हुआ है, 2 रुपये का फर्क है। आप उसमें भी 10 रुपये का 2 रुपये का कहाँ पे फर्क होता है? आप ये मंडी में चेक कर सकते हैं। कीमतों के ऊपर तो यही लिखा हुआ है ना कि 18 रुपये है या 20 रुपये है। बिल्कुल ऐसे। अब टमाटर जो है वो यहाँ लिखे हुए 35 रुपये हैं और 32 रुपये हैं। टमाटर ठीक है, आप 40 रुपये दे रहे हैं अगर, तो ठीक है, मतलब इतने पे भी जुर्माना हो जाता है? नहीं, 5-10 रुपये तो हो ही जाता है मुनासिब। 5-10 रुपये पे छोड़। सबसे महंगी सब्जी कौन सी जा रही है? कोई भी नहीं, सारी नॉर्मल ही है सब्जी बिल्कुल। फिर भी इन सब्जियों में सबसे नहीं, महंगी 80, 100, 60 इसी तरह चल रहा है। बैंगन किस तरह दे रहे हैं? बैंगन 80 रुपये किलो है। और भिंडियाँ भिंडियाँ जो है वो भी 80 रुपये किलो है। सस्ती हो गई हैं। हाँ, अब पंजाब की ये है जो ना, जब हैदराबाद से आती है ना तब महंगी होती है। तब महंगी अभी तो हो जाती है। पंजाब की सारी सब्जी है, सारी सस्ती है बिल्कुल भी। तो फिर ये शोर क्यों मचा हुआ है कि जी मसाले की सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं अभी? प्याज जो है ना 70 रुपये किलो दर्जा अव्वल का बिक रहा हाँ है। जी। 60 रुपये 70 रुपये बेच, हाँ, छोटा यही वो 60 सरकारी बेच रेट रहे है। हैं। तो इसी तरह बिक रहा है। आज तो 3 महीने हो गए इसी तरह रेट चल रहा है, कोई रेट बढ़ा ही नहीं। कोई रेट बढ़ा ही नहीं है। ये टमाटर हाँ। 3 दिन बाद जो है ना, ये मुझे पता 100 रुपया क्रॉस। नहीं नहीं, ये गलत बात है। बड़ी ईद के ऊपर टमाटरों का क्या हाल होता है? हर घर में टमाटर हुआ पड़ा है, किसी को जरूरत नहीं है इतना जमा करने की। फ्रीजर काम लोगों नहीं ने करते। फ्रीजर भरे हुए हैं वैसे, तो ये सारे लेके जा रहे हैं वैसे 3-3 किलो 4-4 किलो लोग। नहीं, जिस तरह पहले गया उसी तरह चलता है। वही सिलसिला चल रहा उसी है। तरह चलता है।
मंडी का कोई हालात बेहतर हुए हैं? ठीक है माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर है रहा। जब चीज़ें सस्ती हैं तो कोई मसला ही नहीं है। बोली शोली लग रही है तो उतने यहाँ में ही तो जा रही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत सही है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। वो कह रहे हैं जी मंडी में पंजाब की सब्जी वैसे सारा साल ही आनी चाहिए, जब नहीं लगे तब भी आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब की सब्जी जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दुकानदारों को भी थोड़ी सहूलत होती है, बोली में उनको सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं। अब लोग जो कह रहे हैं महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अब वो कहाँ कर रही है वो भी आपको दिखाते हैं। फलों की भी बात करें तो यहाँ पर फल जो है वो पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। ठीक ठाक, आम आ गए हैं? हाँ जी। मीठे आए हैं? नहीं ठीक है, मिल्क शेक के लिए ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं है? खाने के लिए अभी मीठे नहीं है। वो वाले कौन से आम होते हैं, वो जो छोटे छोटे होते हैं? वो चूसने वाले हाँ, दुशहरी आम है। दुशहरी वो नहीं अभी आए? ये आए हैं मगर वो अभी असली हालत में नहीं आ रहे। असली हालत क्या होती है आम में? ये पक्के नहीं है ना, कुदरती नहीं पक्के, मसाले वाला है। जब फुल सीजन आएगा फिर पकेंगे। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं सबसे अच्छे वाले आम जो है ना वो कितने दिनों तक आ जाएंगे ताकि वो तब खरीदें? ईद के 3-4-5 दिन के बाद शुरू हो जाएंगे। ईद पे आम नहीं खा सकते? नहीं, वो मिल्क शेक बन सकता है। ये है मिल्क शेक वाले, वो वाले हैं, वो अच्छे आम हैं। ये देखें आम मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, बड़े ताज़े ताज़े से लग रहे हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं ये मिल्क शेक वाले आम है। ये आप ग्राहकों को बताते हैं हाँ कि भाई ये मिल्क शेक ही बनाना है, खाना ले नहीं? मर्जी लोगों की खुद अपनी है, हमें तो यही पता है कि सिंदरी आम है ही मिल्क शेक के लिए। मिल्क शेक के लिए ये 2-3 माह चलता है, इसका शेक ही बनता है। क्या रेट चल रहा है? ये 300, 280, 250 यहाँ पर चल रहा है। ये रेट चल, सरकारी रेट लिस्ट की तो लगाई हुई है भैया, सामने ही लगाई हुई है ये। अच्छा, ये बड़ा एक चीज़ हो गई है, पहले कहीं पीछे लगी हुई होती थी, अब सामने लगाना शुरू कर दिया, तो सुकून हुआ? तो जी। जुर्माने हो रहे हैं अभी ये भी कि नहीं? जुर्माने तो वो आपको पता है, जुर्माने तो माफ़ी नहीं है जुर्माने की। मगर इस पे अगर सही अमल हो मंडी से ही, तो हमें जुर्माने भी ना हो तो सुकून भी हो जाए। अगर 5-10 हज़ार रुपया हमें एक दिन में देंगे, हफ्ते तक वो हम सीधे नहीं हो सकते। अगर यही कानून सही हो मंडी में, जहाँ से हम सामान लेके निकलते हैं, फर्ज करो ये आम हमें 200 रुपये पड़े, लिस्ट पे अगर 230-40 रुपये रेट हो, समझ में आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 230 रुपये में खुद लेके आए हुए इधर, तो अगर एक दाना 2 दाने डैमेज भी निकले तो वो 240 में खुद पड़ आपके गया। ऊपर हो गया, लेकिन आम यहाँ पर लिखे नहीं हुए। क्या ना, कौन सा वाला ये, इसको क्या कहते हैं? सिंदड़ी है ना, सिंदड़ी का। अच्छा, वो सिंदड़ी का लिखा हुआ है, 295 रुपये रेट लिखा हुआ है। तो आप कितने का दे रहे हैं? जो थोड़ा सा लो क्वालिटी निकल आता है ना, यानी कि 20 किलो आम है ना, हाँ, जैसे ये थोड़े माड़े ये माड़े वाले निकल हम आए हैं। 250 दे रहे हैं। ठीक है। वो जो है वो 300। अगर 5-7 किलो उनमें जो गाहक छोड़ के जाते हैं वो इधर रख देंगे, हाँ। वो 250, वो 300, 200। दो रेट जो है वो देना शुरू कर दिए, मतलब रेट लिस्ट के मुताबिक ही जो है वो आप हाँ जी। आम यहाँ पर दे रहे हैं। कैमरा देख के तो नहीं बोल रहे क्या? नहीं, आप कहीं और से पता कर लें, हमारी ये पूरी मंडी है, इधर से पता इसका कर। यही रेट चल रहा है? जी यही है, इससे ऊपर नहीं होगा। ऊपर वो दुकानदार करते हैं जिनके पास कम दुकानें हों, कि जैसे बाजार में हो 2-3 दुकानें, वो उनका हम नहीं कह सकते क्या रेट है। सही है। अच्छा, मैं 2-3 दुकानों का कंपैरिजन भी करूंगी, जैसे आपने बताया ना कि यही आम रेडी पे कुछ और रेट पे मिल रहे हैं। नहीं, ये आम नहीं है, इनमें 4 क्वालिटी हैं। जो असल सिंदड़ी है वो यही रेट में मिलेगा। जो इसी की शेप में देसी आम आया हुआ लगता है यही है, वो कटेंगे वो नहीं कटा जाएगा। वो कैसा है? वो ये है मेरे ख्याल से। उसकी शेप यही होगी, मगर आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे उसकी चिकनाहट सामने आएगी। अच्छा, ऐसे ये आम है ना, ये कौन सा है? ये हिसार नहीं है। अब इसको थोड़े से आप ये ऐसे ऐसे हाँ, मिलाएंगे, ये देखिए इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। वो देसी तो आम अगर है। आपने सिंदड़ी आम की पहचान करनी है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हाँ हैं जी, इस तरह चेक कि करें। उसका जो ऑयल है ये जैसे ये निकलना ये शुरू हो दाने, गया, shiny हाँ जी, होना शाइनिंग चेंज हो जाएगी। शुरू- हाँ, शायद इसकी नहीं होगी। शाइनिंग चेंज नहीं होगी, दिखाएं? जैसे मर्जी करें आप। सिदरी की शाइनिंग चेंज नहीं होगी। मैट ही है, ऐसे ही है सही जैसा- बात बता रहे हैं। ये टिप याद रखनी है लॉरियों आम खरीदते हुए ना, ये भाई ने बड़ी जबरदस्त टिप बता दी है। अब आपने वायरल हो जाना है, क्योंकि हम तो आम के शौकीन हैं और हम या तो तरबूज ईद के अच्छा, 10 दिन बाद शुरू होगा आम हम सही। या तो मीठा तरबूज ढूंढने के बहाने ढूंढते हैं कि हमें कोई टिप बता दे नहीं, या ये आम अच्छा। हमारे पास तरबूज सारे मीठे हैं। कैसे? मैं लेके उधर तजर्बे से आता हूँ, 20 तजुर्बा साल हो क्या गए। है? तजुर्बा क्या है? ये जो तरबूज है ना सारा, ये देखें येलो है। हाँ, जो यहाँ से येलो कम होगा वो लाल नहीं होगा, कम लाल होगा और मीठा नहीं होगा। और जो पूरे का पूरा, हम तो खवातीन खास तौर पर ये करती हैं कि पूरा ग्रीन तरबूज देख लें कि भाई ये पका हुआ है, नहीं, तो वो इसका मतलब है फारेगा। इसकी ये डंडी जो है ना, ये देखें सूख गई है, हाँ, कच्ची नहीं है, ग्रीन है। ग्रीन होती ना सख्त, ये हाँ। टूटती ना, तो वो कच्चा होता है। अच्छा। और सबसे बड़ी पहचान इसकी ये जर्द कलर हो गया। जर्द कलर लाजमी होना चाहिए, ये साथ वाले में तो नहीं है। नहीं है ना अभी, ये अभी हमने बेचना भी नहीं है, उससे थोड़ा सा ये कम लाल है।
कल या परसों तक फुल लाल हो जाएगा। ये आप अभी नहीं बेचेंगे? नहीं। कोई ग्राहक आपसे कहेगा कि लाल दो, तो आप एक ऐसा तरबूज पकड़ेंगे जिसपे थोड़ा सा पीले रंग का निशान लाजमी हो? हमें सब तरबूजों का पता है कि हमारे पास तरबूज कौन सा किस तरह का पड़ा होगा। ये मैं अभी कल बकरा मंडी का शो करके आई हूँ, तो उस पे लोग कह रहे थे हमें अपने बकरों का पता है, हमने पाले हुए हैं। तरबूज आपने पाले हुए हैं? ये है ना कि ये 2 दिन और भी पड़ा रहेगा, ये नरम नहीं होगा। ठीक है। वो हमने अगर 2 दिन और रखा, अच्छा, नरम हो जो जाएगा। पके हुए हैं ना वो आप पहले निकालते हैं, और उन्होंने उसकी नरम हो पहचान- गए तो वो खराब हो जाएंगे। सही है। ये खराब नहीं होगा। हम इस तरह मारते हैं ना इसको चोट, ये हमें आगे से चोट मारता है, वो चोट नहीं मारेगा। इसका मतलब वो पूरा पक गया। पक गया। पक गया। चलें जी, ये हो गई एक और पहचान। आम खरीदने हैं या तरबूज खरीदने हैं, तो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ें ख्याल में रखें और आप इजीली ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ज़रा चिकन का रेट भी आपको बताते हैं। इस वक्त आटा मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि 10 किलो के थैले की बहुत शिकायत आ रही है कि मार्केट में कहीं पर भी आटा अवेलेबल नहीं है। ब्लैक में मिल रहा है, 5 किलो का थैला मिल रहा है। वो सूरत हाल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर आपके? बिल्कुल तो चिकन लेके जा रहे हैं? जी हमने कहा चिकन खा लेते हैं, आगे ईद आ रही है, हाँ जी फिर जो है ना वो मटन और बीफ का जी एक दौर बिल्कुल चलेगा। हाँ जी। मुझे बताएं इस वक्त मंडी में, मार्केट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सस्ती मार्केट कुछ चीजें नजर आ रही हैं, कुछ महंगाई का तूफान तो नहीं आ गया? जी जी इससे पहले? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हम्म, हर दुकानदार का अपना ही रेट है। हर दुकानदार का जो का सरकारी रेट लिस्ट है उस पर तो अमल कोई करता ही नहीं है। अपना वो निज़ाम हर बंदे ने चलाया हुआ है। हम्म। जी सर टमाटर वो कह रहे हैं बड़ा सस्ता है, 40 रुपए टमाटर है, 20 रुपए आलू है, 60 रुपए प्याज है। मैडम दुकानदार ये रो रहे हैं कि इससे सस्ता क्या दें हम? ये टमाटर आलू की बात कर रहे हैं ना, प्याज अदरक लहसुन की तरफ जाए तो वो उसका रेट जरा चेक करें। तो 125 150 रुपए किलो पाव मिल रहा है। हाँ जी 600 रुपये तक किलो तक चला गया अदरक। लहसुन का भी यही ऐसी ही है जी। मसाले, अच्छा मंडी के अंदर भी अब पंजाब की सब्जी आने के बावजूद ये जो मसाला है जिसको आप जी। जिक्र कर रहे हैं, लहसुन अदरक, इसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हुई। ये तो हुकूमत को चाहिए ना इस पे जरा नजरसानी करे जी। हुकूमत को चाहिए जी छापे मारे, जरा थोड़ा सा सख्ती करे, तभी चीजें बेहतर होंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा, प्याज किस तरह मिला आपको? ये प्याज मिला है 70 रुपए किलो मिला कहाँ है। से लिया? ये इधर से लिया मैंने। किससे? इस वाली दुकान से, उस वाली दुकान से? नहीं वो जा रही थी, रेडी जा रही रेडी सारी 70 रुपए किलो, बड़ा महंगा ले लिया। ये 60 रुपए किलो दे रहे हैं, बड़ा प्याज भी है, देसी भी है। प्याज किस तरह दे रहे हैं भाई? प्याज 80 80 रुपए किलो। और टमाटर? 50 टमाटर 50। लें जी, दो दुकानें नहीं फैलाएंगे हम और कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। वो सामने वाला कैमरे में कह रहा था 60 रुपए किलो टमाटर, वो कह रहा था 40 रुपए किलो। यहाँ पे आपको टमाटर कितने मिले हैं? ये 50 के किलो। 50 रुपए किलो। ग्राहक पकड़ लिया हमने, तो कैमरे के सामने वो झूठ नहीं बोल सके। और ये है वो असल हकीकत जिसकी मैं बात कर रही थी कि जैसे ही महंगाई अरूज पर पहुंचती है, अब लोग इतने सियाने हो गए हैं, दुकानदार रेडी वाले इतने सियाने हो गए हैं कि कैमरा देख के सरकारी रेट बताना शुरू कर देते हैं। अभी हम 2 दुकानें दूर नहीं आए कि वही टमाटर जो 30 रुपये 35 रुपये मिलना चाहिए सरकारी रेट के मुताबिक, वो 50 रुपये का मिल रहा है। प्याज जो 60 रुपये मिलना चाहिए वो 80 रुपये का मिल रहा है। आलू में पूछती तो वो भी कीमतें जो है वो आसमान पर पहुंची होती। तो ये है असल हकीकत जिसकी लोग शिकायत करते हैं कि आपके इतने पीरा के इन्फोर्समेंट ऑफिसर होने के बावजूद, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने के बावजूद, वो तमाम इंस्पेक्टर्स जिन्होंने छापे मारने और कीमतें कंट्रोल करनी है, इन लोगों को जुर्माने करने हैं, उसके बावजूद जब आपको उसकी रिट नज़र नहीं आएगी ना, आपको वो सरकारी नेटनामे की इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आएगी, तो फिर सिचुएशन जो है वो ऐसी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। प्याज किस तरह मिले हैं आपको? पता नहीं अभी चल प्याज का क्या रेट है भाई? हाँ 80 रुपए किलो। सरकारी नेटनामे पे 60 रुपए है, तो 80 रुपए क्यों दे रहे हो? मंडी 70 रुपए। भाई मंडी से देसी पंजाब की सब्जी आ रही है। अभी ये आपके बिल्कुल सबसे आगे वाली जो दुकान वाला है ना, वो ये 60 रुपए का दे रहा है। कैमरा देख के बोल रहा होगा। कोई भी नहीं दे रहा, सारी 80 दे रहे 80 रुपए दे रहे हैं, 80 रुपए से कम नहीं दे रहे। तो अगर पीरा फोर्स का डिपार्टमेंट यहाँ पे आके छापा मारे तो फिर हम लोग आपके साथ खड़े हो जाते कि भाई क्यों जुर्माने करके जा रहे हो लोगों पे। मंडी 70 रुपए है, मंडी ये जाए इनको पता लगे क्या रेट है मंडी। अदरक किस तरह है? 100 रुपए 100 रुपए पाव। और लहसुन 10 120 और टमाटर? 50 रुपए
टमाटर 50 रुपये। ये है जी कॉमन रेट जो चल रहा है सरकारी निकनामे से। 25-25, 30-30 रुपये कीमतें ऊपर हैं। प्याज 80 रुपये किलो दिया जा रहा है, टमाटर 50 रुपये किलो दिया जा रहा है। तो फिर बात वही साबित हो जाती है कि दो गवाहियाँ आ गई जहाँ पर हमने लाइव कस्टमर को पकड़ लिया कि भैया आपको ये रेट कितना बताया, वरना कैमरे के आगे वो रेट सरकारी बता के अपनी जान खलासी कर लेते हैं। चिकन का क्या रेट चल रहा है ये भी आपको आज दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट चल रहा है भाई चिकन का? 457 क्या 457 457। और आपको जिंदा मुर्गी कितनी, क्या कह रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। 497 मैं परेशान हो गई कि इतना सस्ता, मतलब 497 कीमत लिखी हुई है और भाई कह रहे हैं जी 457। 40 रुपये सस्ता दे रहे हैं भाई, 5 किलो पैक कर दो। ये हमने गलती की है, इसका मैं फ़ायदा उठाऊंगी, रिकॉर्ड पे आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या सूरत हाल चल रही है? कुछ मुर्गी सस्ती हुई है, गर्मियों में थोड़ा रेट ऊपर से, इन दिनों में कम हो ही जाता है रेट, क्योंकि आगे आपको पता है ईद आ रही है। ईद आ रही है तो ईद पे तो मुर्गियाँ लोग कम ही खाते हैं ना, फिर कम हो ज़ाहिर है जाता है, ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है, रेट कम हो जाता है। अभी लग रहा है इससे भी सस्ता होगा हो सकता है मजीद हो। ईद के बाद। ईद के बाद भी सस्ता ही रहता है, तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता। अभी आजकल मुर्गी मैं कहूँगी कि सस्ती मिल रही है। हमने वो दौर भी देखा है, 900 रुपए किलो तक भी पहुंची हुई थी। अच्छा, आप बड़े स्टोर्स पर चले जाएं ना, उनकी अभी भी मनमानी चल रही है। इन्होंने छापे मारने हैं ना, तो इनकी दुकानों पे आके चेक करेंगे, इनकी दुकानों पे आके रेट चेक करेंगे। बड़े स्टोरों पे आके कोई छापा नहीं मारेगा। वहाँ आज भी 600-700 रुपए किलो जो है, 730 रुपए किलो है बड़े स्टोरों पे जो लगा हुआ है। और अपनी तरफ से कहते हैं कि ये साफी गोश्त है। आप साफी कितने का दे रहे हैं? यहाँ पे बोनलेस मिलता है, वहाँ पे आपको नॉर्मल भी 1400 रुपए किलो। 1400 रुपए किलो। और कीमा करा ले उसका तो फिर और कीमा करा ले उस बोनलेस का चिकन का, तो फिर आपका भी कीमा निकल जाता है, जो कीमत आसमान पे पहुंच जाती है। आपका बोनलेस का क्या रेट है? तकरीबन 700 750 रुपए। 750 रुपया। और साफी गोश्त का? साफी को जो सा वो तकरीबन बन जाता है 500 550 रुपए। 550 रुपये, 50-60 रुपए का फर्क बीच में आ जाता है। बस ठीक है, बिल्कुल सही है जी। आप ये देखें कि चिकन आजकल सबसे सस्ता हुआ है और वाकई में जो कीमत लिखी हुई होती है चिकन की कीमत जो है वो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं घूम फिर रही होती है। लेकिन टमाटर, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। मतलब आप सोचें कि 35 रुपये वाला टमाटर आज 50 रुपये का मिल रहा है और अभी करीबन एक हफ़्ता रहता है ईद के अंदर। और जैसे जैसे दिन गुजरना शुरू हो जाएंगे ये 50 से 100 रुपया क्रॉस करेगा और ईद के करीब आपको यही टमाटर करीबन 150 रुपये में मिल रहा होगा। हम एक ऐसी दुकान पे आए हैं जिसका कुछ अर्सा पहले बड़ा चलान हुआ था, उसकी दुकान सील होने लगी थी और उसने वादा किया था कि आज के बाद मैं सरकारी कीमत से ऊपर चीज़ें नहीं बेचूंगा। हमारे कैमरामैन ने आके यहाँ पे रेट पूछा उनसे कि क्या इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तो प्याज वो 100 रुपये दे रहे थे। फिर कैमरामैन को थोड़ा सा उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया तो 80 रुपये पर आ गए। तुमसे बात करते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप थे ना उस दिन? कौन था जब ये दुकान सील होने लगी थी, आप थे या दूसरे भाई थे? दूसरे भाई थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर जी कैसे हैं? ठीक ठाक है। प्याज किस तरह दे रहे हैं? इनका है, चलो इधर आ जाते हैं। भाई कितने के दे रहे हैं प्याज? 60 रुपए किलो। क्या 60? अभी 100 रुपए किलो थे? कौन 100 उनको वो पूछ के गया आपसे, कैमरे पे रिकॉर्डिंग है, आपने 100 रुपए किलो बताया, फिर आपने कहा 80 हो जाएंगे। कैमरे पे रिकॉर्डिंग है। वो भाई ने उसने बोला। आपने बोला था। अस्सलाम वालेकुम, 100 रुपए किलो है प्याज? नहीं, प्याज का रेट तो 80 100 बताया था, मुंह से निकल गया था 80 रेट चल रहा है। 80 रेट तो है ही नहीं, रेट 80 भी नहीं है। चलो 80 पे आ जाओ। सरकारी कीमत पे कितना रेट है? कुछ आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? मंडी नहीं जाते। नहीं, यहाँ पे सरकारी कीमत नहीं लगी हुई कहीं नहीं, पर? लगी है। उस पे आपने कीमत ही नहीं देखी? नहीं, 80 रुपए बेच रहे हो? पड़े नहीं है ना। 80 रुपए बेच रहे हो जी। टमाटर किस तरह दे रहे हो? 40 का किलो। हाँ 40 के अभी 50 रुपए थे, कैमरे पे रिकॉर्डिंग है, झूठ जी नहीं जी। बोलना। 50 रुपए हाँ जी, बोला? 40-50 ही है जी। हाँ 40-50 है। सरकारी कीमत 35 रुपए है, जी। प्याज 60 रुपए का है। ठीक है। आलू किस तरह दे रहे हो? आलू वही 30-25, 25-30। 25-30 मतलब 40 रुपए दे रहे हो और सरकारी कीमत उसकी 20 रुपए है। आलूओं की नहीं, आलूओं के 25-30 बता। आप 25 अभी कैमरे पे बता रहे हो ना, 5-10 रुपए तो मैंने आपके ठीक कराए हैं। आलू की कीमत बस दो उसकी चीज़ों नहीं का रेट होती थी। पूछा उन्होंने। दो आगे आए जरा। आपकी दुकान है? क्यों, मुझे एक बात बताएं, उस दिन आपकी दुकान सील होने लगी थी, ठीक है, एसडीओ साहब आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे को एक चांस दे दें। एक मिनट, आपको याद है? मैंने कहा था दुकान ना सील करें, आप उसको एक मौका दे दें, इससे वादा ले लें कि आज के बाद जो है ना कम मार्जिन रखेगा, इस तरह लोगों को लूटेगा नहीं।
मुझे उस तरह से ना फील हुआ कि क्यों मैं किसी का कारोबार बंद कराऊं, मैं एक मौका दिलवा देती हूँ। मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे, हालांकि मेरा बनता नहीं था पर मैंने कराया। आज मैं दोबारा चेक करने आई हूँ, 40 रुपए का मार्जिन प्याज के अंदर, ज्यादती नहीं है। 10-20 रुपए का होना मैं छोड़ अगर देती इसमें 40 रुपए हो ना, ये 60 रुपए 70 रुपए मंडी में प्याज है, हूँ। तो 80 भी ना आपकी बेचे। लॉजिक जो भी है, सरकारी कीमत किधर लगी हुई है? तो सरकारी कीमत उधर नहीं होती, सरकारी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई? सरकारी रेट कहाँ लिस्ट लगी होती है, इधर पड़ी हुई थी। आपको पता है उस पे भी जुर्माना है कि अगर आपने 70 रुपए कहीं रेट है लगाया प्याज ना हो, अगर आपने कहीं ना लगाया हो, उस पे भी जुर्माना है। आपने नहीं लगाई थी, पहला तो ये ऑफेंस हो गया, ठीक है? नहीं, वो इधर पड़ी है, खाना खा रहे थे, वो साइड पे हो गया होगी कहीं। नहीं साइड पे हो गई, नहीं ना, नजर ही नहीं आ रही है ना, कहीं ये है ही पड़ी नहीं है, है। ये आपको पड़ी सामने डिस्प्ले करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे अभी इन्फोर्समेंट ऑफिसर आ जाए खाना ना, खा रहे थे, इधर पड़ी हुई थी लिस्ट, ऐसे हमने उठा के साइड पे कर दी। ठीक है। अब ये पड़ी। इसके ऊपर जो है ना प्याज का रेट 60 रुपए है, 60 रुपए 70 रुपए है। रेट है, क्या हो गया? 65, 70, हाँ चलो जी, 70 लगा लो, 70 लगा लो। हाँ जी। आप कितने का भाई दे रहे को हो? क्या 100 बोला रुपए। है? भाई को क्या बोला 100 है? रुपए। 80 रुपए रेट। उसको रेट नहीं पता था, वो दरअसल ना इस टाइम काम पे आते हैं, जो डेली का रेट आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? टमाटर 60 का क्या रेट है आज? टमाटर का 40 रेट है, 35 रुपए रेट, 30-40 रेट है। मैंने आपको क्या बोला? 50 रुपए बोला आपने। अच्छे वाला टमाटर 35 35 रुपए, 32 से 40 रुपए रेट चल रहा है टमाटर। टमाटर ठीक है, चलें। टमाटर का 10-15 रुपए का मार्जिन होता है, 30-30 रुपए का मार्जिन नहीं होता भाई। 30 किया ही नहीं है। अभी अच्छा मुझे चले एक बात बताएं, मैं आज किसी टीम के साथ नहीं आई। मेरा मकसद ईद के करीब किसी का कारोबार खराब करना नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने आई हूँ। आपने कहा कि मंडी में सस्ता नहीं मिल रहा, पंजाब की सस्ती सब्जी भी सस्ती नहीं मिल रही है, बाहर से आती है तो समझ आती है। अब तो पंजाब की आ रही है मिल ही भाई। नहीं रही सस्ती, क्या करें? हमारा दिमाग खराब है, क्या महंगा बेचेंगे? हमें महंगा मिल रहा तो हम बेच रहे हैं ना। मुझे लगता है सबने ना एक एका किया होता है, तो सिर्फ जब कैमरा ऑन हो जाता है ना तो सबके रेट कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने कैमरा कम पे रेट कम वाला भी रिकॉर्ड किया है। फिर जब ग्राहकों से पूछ रहे हैं तो कीमतें ज्यादा बताई जा रही है। जो चीज़ है ना, ये महंगी आ रही है, तो सारी बात है, हम पागल तो नहीं है कि अपनी पीरा वाले यहाँ पे आते हैं, जुर्माना करते हैं। हाँ जी, करते हैं। उस दिन के बाद से दोबारा जुर्माना हुआ हाँ जी, है, हुआ है। इसका मतलब आप हैबिचुअल हैं। नहीं, वो कहते हैं कि ये सामान जुर्माना करके गए हैं? कितने मैं का? आपको दिखा देता, मेरे पास पिक्चर पड़ी है। कितने का जुर्माना किया? 4000 रुपए का जुर्माना। किस चीज का? ये सामान बाहर है, ये तो इंक्रोचमेंट है ना। अब आपकी दुकान है, उसके वो बावजूद फिर सामान आपने बाहर बस रखा हुआ है। कहाँ सामान रखे आप हमें भी तो बताएं ना। इतना तो उन्होंने खुद नहीं बोला है, नहीं, लेकिन वो नया अफसर आया तो उसने बोला इतने कि की भी इजाजत नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको। नया अफसर हो, वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो, वो जुर्माने करेगा आपको कीमतों पे, इंक्रोचमेंट के ऊपर दो। मैंने सर अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ़ करने वाली? मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उस दिन मेरी वजह से दुकान सील होने लगी थी, मैंने नहीं होने दी। उसके बाद 3 दफ़ा जुर्माने करा लिए। मतलब हम जुर्माने करा लेंगे लेकिन सरकारी कीमत पर चीज़ें नहीं बेचेंगे। एक भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर। टमाटर किस तरह मिले आपको? टमाटर 50 रुपये 50 रुपए किलो मिले हैं। आपने कभी इनसे पूछा कि भाई सरकारी रेट क्या चल रहा है इस वक्त? ये सूरत-ए-हाल वैसे मुनासिब ही देते हैं और इनकी फ्रेश सब्जी होती है, मैं इनसे ही लेता हूँ। इनसे लेके जाते हैं, मुनासिब वो ही तो रेट अच्छी होता बात है ना, हमारी मल्लेदारी चल रही होती है। महल्लेदारी मैं गुरु मंगल से आता हूँ। गुरु मांगर से यहाँ सब्जी लेने आते हैं, या मंडी लगती है ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ी हाँ, सस्ती ये मिल सस्ती जाती है। ये जो टमाटर आपने 50 रुपए लिए हैं, यकीन करें मैं कल रात को 110 रुपए के लेके गई। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे 110 रुपए हाँ, रेट चल रहा है, बरकी रोड पर। अच्छा, आग लगी हुई है चीज़ों को। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि क्या हमने कभी पूछा है कि भाई सरकारी रेट क्या चल रहा है? अगर सरकारी रेट देखें, अगर आप सरकारी रेट पे आएंगे तो इनको सरकारी रेट से कम के रेट के मिलेगा, तो ये सरकारी रेट पे तो आपको इतना भरोसा है कि इनको नहीं मिल रहा? बड़े लोग झूठ भी बोलते हैं। मैं मंडी भी गया हूँ, उधर काना बादामी बाग वाली, काना वाली काना। मंडी में, तो वहाँ पे क्या रेट चलते हैं? वहाँ पे मसला कि महंगा ही 5-10 होता रुपए का है, फर्क होता है। फर्क ही होता है। ये यहाँ देखें, अब अगर आप कहेंगे, वो अभी भाई ने पूछा था हमसे हम्म, कि टमाटर सरकारी रेट क्या है, तो वो 35 रुपए था। और ये काफ़ी दिन से मैं ना ये 50 रुपए बेच रहे हैं, मैं 50 के हिसाब ले रहा हूँ। तो आपको बॉदर नहीं करता ये 15 रुपए का डिफरेंस? आपको बॉदर नहीं कोई करता? नहीं, पंजाब की सब्जी है, वहाँ सस्ती आ रही है, बोली में कम कीमत इनको मिल रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है 50 रुपए में। 10-15 रुपए का कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपने इतनी स्मार्ट मूव किया ना, इतनी आपने स्मार्टनेस की है कि 1 हफ्ते का टमाटर इकट्ठा ले लिया है कि हम इसको ना इकट्ठा सेव असल कर लेंगे, में- क्योंकि सर यही टमाटर मेरी आपको बात 100 सुनिए। रुपए 150 भी मिलेगा। ये बात नहीं है, ये तकरीबन 3 से 4 दिन चलना है, क्योंकि हम सैलड बनाए खाते हैं, बच्चे भी हैं ना, मेरे 4 बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत तो अच्छा करते दोपहर हैं। को हम सैलड बनाते हैं, हम्म, तो ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं 2-3 दिन पहले भी 2 किलो लेके आया इनसे। इतने का ही रेट चल रहा है। 50 भाई कह रहे हैं मुझे 50 रुपए बारे में खाता है, बिल्कुल ठीक जाता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई कह रहे थे इनकी सब्जी बड़ी फ्रेश है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो जरा अच्छी बात हो जाएगी। आपके ग्राहकों को आप पे इतना भरोसा है, आगे आगे वो कह रहे हैं कि जी ये हमसे एक्स्ट्रा नहीं लेते, इतना मार्जिन नहीं रखते। मैं तो अब एक चीज़ पे 15 बिलीव रुपए, करता हूँ। एक चीज के ऊपर 15 रुपए का 15 रुपए मार्जिन। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। बताएं।
एक चीज़ है, मैं मंडी से टमाटर 40 रुपए किलो परचेज करके लेके आया हूँ। 40 रुपए पड़े आपको? 40 रुपए खुद मतलब मैं खरीद के सरकारी लेके रेट पे आपको मंडी में नहीं मिलते? नहीं मिलता तो सरकारी ये तो रेट फिर पे। बड़े अगर अफसोस किसी की को बात उधर है। कह भी देते हैं, हाँ। एक दिन वो दिलवा देगा, अगले दिन हमारी मार्केट वहाँ पे खराब हो जाएगी। लेने जाएंगे, उन्हें पता है कि ये कल मीडिया को लेके आया था, या किसी कमेटी वाले बंदे को लेके आया था, वो चीज़ नहीं हमें देंगे वहाँ पे। फिर हमारा मंडी में ये सूरत हाल है, कभी नगद ले आए, पैसे ना भी हो, जिनसे सामान लेते हैं हमें उधार मिल जाता है। आप डायरेक्ट लेते हैं या आड़ती से लेते हैं? डायरेक्ट लेता हूँ जहाँ से बेहतर लगे। बोली जहाँ पे लगती है बोली से उठाते हैं? नहीं, बोली से तब उठाता हूँ जब ज़्यादा माल चाहिए हो। ठीक जब है। 3 मन 4 मन लेना हो तो फिर वो परचून रेट पे जहाँ पे अच्छे लगते हैं वहाँ से मैं तुलवा के लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं मंडी में आपको सस्ता नहीं मिलेगा, तो फिर इसका हल क्या है? देखिए ना, एक मजाक वो भी है, वो जो अंकल के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है, एक मजाक वो है जो आपको 30 रुपए में पड़ता है। 30 रुपए में नहीं, 35 रुपए की एक लिस्ट है। 35 की हो गई, चलो 35 की हो गई ना। जहाँ से मर्जी ये फोटो कॉपी करवा लें, 5 रुपए की होती है। हाँ, पता है मुझे। करप्शन इसमें मैंने बहुत रोने रोए हैं। सुबह सबसे पहले करप्शन तो इस लिस्ट के ऊपर शुरू हो जाती है, जो 35 रुपए दुकानदार से एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इसके ऊपर इसमें तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और आप यकीन करें मैंने डीसी साहब का इंटरव्यू किया और मेरा पहला सवाल ये था कि सर 5 रुपए की फोटोकॉपी आप हर दुकान को शहर में 35 रुपए की दे रहे हैं। जी, ऐसे आपने ये किसको ठेका दिया हुआ है जो लूटी जा रहा है? यही बात एक है। तरफ आप और 35 रुपए की ये बेच के जाते हैं, दूसरी तरफ आप 5-10 हजार रुपए का जुर्माना ऐसे करा देते हैं। ऐसे ही होता है, आपने ऐसे ही। फैसिलिटेट क्या किया? ये चीज़ है, पिछले दिनों में एसी का राउंड हुआ इधर, हाँ जी। मैंने प्याज 80 रुपए किलो कस्टमर को दिया। प्याज आज कितने का? आज झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ, जो हाँ। अच्छे वाला प्याज है उसका रेट 80 रुपए किलो। मैं ऐसे आपको बता के देख के क्या दूंगा, मैं 60 बेच रहा हूँ, जो 70 बेच रहा हूँ। ठीक है, छांटा हुआ प्याज है मोटा, ठीक है, 80 रुपए किलो बेच रहा हूँ। ये 70 वाला भी पड़ा 70 हुआ रुपए की, ठीक है। ठीक है, चेक कर सकते हैं, क्वालिटी वाली चीज़ है। और इस हिसाब से मैंने ये रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी आपने 1 किलो कस्टमर ने प्याज लिया, ठीक है, 80 का मैंने दिया, आप कह रहे हो रेट 60 रुपए किलो है। उसके अंदर देखिए मिर्चें कितनी हैं, धनिया कितना है, उसके पैसे किसने देने हैं? मगर अगर मैंने इसमें ओवर चार्जिंग की हो तो आपका जो दिल करता करें। उसने बगैर किसी चीज़ के सोचे समझे 15,000 की पर्ची मेरे हाथ में दे दी है। और सुबह का टाइम था, मुझे पता है मैंने 15,000 किधर से इकट्ठा करके दिया है। अगर नहीं दे रहा था, बाजू पकड़ी थी पुलिस वालों ने, कहते साथ चलो दुकान सील कर देंगे। दुकान मुझे सील पता करो, है, बात की मैंने भी बात है साथ वाले भाई को कहा उनकी दुकान सील होने लगी थी, मैंने भाई ये जुर्माना पे करो। मैंने कहा यार किसी की सब्जी खराब हो जाएगी, पूरे दिन की दिहाड़ी उसकी मर जाएगी, मत दुकान सील करें, इनको वार्निंग दे दें। पर मसला ये है, अब आप 80 रुपए प्याज कह रहे हैं, जी जी, उससे हमने रैकी कराई है, जी जी, थोड़ी सी रैकी हम भी करा लेते हैं। उसने हमें प्याज का रेट 100 रुपए बताया, फिर उसे पता लगा ये मीडिया है, फिर वो 80 पे आया, फिर वो 70 पे आ गया। देखिए ना, मैंने आपसे पहले यही हाँ, बात की है, आपने झूठ झूठ बोलने का मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ। अगर मेरे ऊपर कस्टमर इंटरेस्ट करता है तो मैं उसके एतबार लेकिन अब अच्छा चलें, आप अपनी सारी बातों में जस्टिफाइड है, मैं आपकी बातें मान लेती हूँ कि भाई सब्जी उधर नहीं मिलती है, 5-10 रुपए का मार्जिन का मौका देना चाहिए। इलाके से भी फर्क पड़ता है ना, कुछ इलाके में कुछ रेट है, जैसे अभी आप 50 रुपए टमाटर दे रहे हैं, मैं कल 110 रुपए भी देख के आई हूँ, 80 रुपए भी लिया मैंने। बरकी रोड के ऊपर जो सूरत हाल चल रही है ना, वो आपकी सोच है। किसी स्टोर पे आप लेने चले जाएं तो आपको 100 से ऊपर ही मिलेगा। बात मेरी इतनी है, चले बाकी सारी चीजें आपकी मान लेती हूँ, दुकान से बाहर सामान क्यों रखा हुआ? ये दुकान के अब भाई ये तो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं वही, आप मेरी बात सुनने ना, अगर आप पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से भी देखेंगे ना, हाँ जी। दुकानदार को 2.5 से 3 फुट अलाउ है, नहीं है, अलाउ फुटपाथ है। के ऊपर नहीं है, कानून में नहीं है। वो तो अब एक टाइम आया था, मैं बताती हूँ, एक टाइम आया था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 4-4 फुट की जगह दी थी कि आप लोग कर लें। फिर बाजारों में वो अन्नी मची कि वो 4 फुट जो है ना 12-13 फुट हो गया। अभी आपने इचरा बाजार देखा कैसे उन्होंने क्लियर कर दिया, खत्म कर दिया। अब 1 फुट की भी इजाजत नहीं है, सिर्फ आपको ये तरपाल जो है ना इसकी 2 फुट की इजाजत है। क्या ये आपको इजाजत नहीं है, और आपको पता है कोई आता है तो आप ये उठा के अंदर रख लेते हैं। झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं बोल, मैं सिर्फ वहाँ से जब टीम वहाँ से जब क्लोज करता हूँ, मैं झूठ बोलने का आती नहीं हूँ, नाम आज ये नहीं उठाते, ये चीज मेरी ऐसे लगी हुई है। जुर्माना नहीं होता इसको। ये अभी परसों 2000 का जुर्माना हुआ है ना, हुआ। तो 2000 रुपया भरना क्यों, जब यही सामान आप यहाँ सामने ऊपर ये लगा डिस्प्ले हो नहीं सकता। पानी वाली चीजें पानी लगाऊंगा, मैं खुद भी पीऊंगा, सारा सामान सारा खराब पीछे हो सकता है। अल्लाह ने आपको दुकान दी है, कोई रेडी नहीं है, अल्लाह माफ करे। आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, कमा रहे हैं। मैं आपसे छोटा सा एक सवाल करता हूँ जी, ये 2 दुकानें हैं पूरी मार्केट में, ठीक है, बाकी सारी फुटपाथ के ऊपर लगी हुई है, इजाजत दी हुई है ना उनको, और वो फुटपाथ पे नहीं दी हुई, जिसकी दीवार के साथ लगी हुई है उसने इजाजत दी। अगर मैं मिसाल के तौर पे ये शटर डाउन कर देता हाँ हूँ, जी, मुझे इजाजत मिल जाएगी बाइक लगाने की? मेरा छोटा सा सवाल है, या नहीं मिलेगी ना, एक कहने का मकसद उसके है। पीछे जिसकी प्रॉपर्टी है, आप इस पूरे फुटपाथ की बात कर रहे हैं ना, जी जी, मैं वो जिसकी प्रॉपर्टी है उन्होंने इजाजत दी है। मैंने ये बहुत दफा सवाल पूछा। चलें जी, ये मेरे जो जहाँ इजाजत मेरी नहीं है, दुकान के मालिक कहते हैं कि आप मुझे दुकान बंद करो, मुझे किराया पे करते रहो, मुझे बाइक लगाने की इजाजत, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बाइक लगाने की इजाजत लेके दे सकते हो? नहीं लेके दे सकते। यही ना एक रीजन है, सारी दुकानें बाहर हैं, ये 2 दुकानों के पीछे ही पड़े हुए हैं।
ला के अंदर करें, इससे पीछे कहाँ पे लेके चला जाए, मुझे ये बताएं। अब आपके सामने ये हाँ, सारी दुकानें जो ये 2 दुकानें मालूम सारी दुकानें रेडियां शेडियां खुली हुई होती सब थी। खुला हुआ था। जैसे लॉकडाउन था 8 बजे ये 2 दुकानों के ऊपर आके क्या कहना क्या चाह रहे हैं? पैसे लेते हैं वहाँ से? पैसे लेते हैं या जो भी कहते हैं, इस चीज का मुझे इल्म नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूं। लेकिन कहने का मकसद ये है, जब सारी मार्केट ओपन होती है, सारी फेवरेटिज्म खेल रहे हैं। जी जी ऐसे ही। आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म खेल रहे हैं, तो फिर रिश्तेदार तो कोई यहाँ बैठा नहीं हुआ। तो फेवरेट तो हमारे सिर्फ कायदे आजम ही है, और वो भी ऑरेंज कलर के नोट पे लगे हों तो ज़्यादा पसंद आते हैं। ये जो आप कहना चाह रहे थे वो मुझे समझ आ गई है और मेरे लोगों को भी समझ आ गई है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भाई ने बात की है ना कि मंडी में हमें सस्ता नहीं मिलता, इस चीज़ पे तो मैं 100% इनके साथ हूँ कि आपका जो बोली का निज़ाम है, जो कीमतें निकालने का निज़ाम है, वो बड़ा ही डिफरेंट है। लेकिन सवाल सिर्फ फिर ये उठता है कि अगर आप इनको जुर्माने कर सकते हैं तो आप मंडी के निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं कर सकते। बहरहाल जो हमारा टॉपिक था, कमिंग बैक टू दैट, कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। 35 रुपये वाला टमाटर आपको 50 रुपये में मिल रहा है, 65 से 70 रुपये वाला प्याज आपको 80 से 100 रुपये में मिल रहा है। कैमरा देके फिर कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन इस वक्त मसाले की सब्ज़ी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, ईद करीब आ रही है, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ते चल रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम, किसका है ये? आपकी ये दुकान है? आटे वाले किधर गए हैं भाई? अरे पता ये आटा ही है ना? बोरी आटे की है ना? किधर गए हैं भाई ये वाले? यही है ना? कहाँ है परचून? आगे परचून की दुकान है, चलो वहाँ चलते हैं, आए जरा आपको दिखाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि वो उनका गोदाम है। आटे के थैले तो बड़े हुए हैं, 10 किलो का मुझे नजर नहीं आया। पूछते हैं 10 किलो का आटे का थैला अवेलेबल है या नहीं है। 10 किलो थैले का सरकारी रेट क्या है? 1100 मेरे ख्याल से है। मेरे ख्याल से क्या होता है 950 रुपये, 905 का भी मिलता था ना, अभी बीच में फिर आटा गायब हो गया। अभी भी बड़ी जगहों पे नहीं मिल रहा, आप वाहिद स्टोर मिले हैं जो हम ऑफ एयर भी रेकी कर रहे थे जहाँ पे आटा मिला है। आप थैला दे रहे हैं 1100 रुपये का, कितने थैले पड़े हैं 10 किलो के? मैं अंदर आ जाऊँ? बात आज की आपकी माशाल्लाह दुकान बड़ी चलती है, रश लगा हुआ है यहाँ पे। वाहिद दुकान है जहाँ पे आटा मिल रहा है। यूजुअली 10 किलो आटे का थैला नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? इसकी वजह क्या? थोड़ा सा आगे आ जाएं, जरा कैमरे के आगे आ जाएं ताकि भाई जो है ना कस्टमर डील कर रहे हैं। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। हाँ जी, आटे का थैला क्यों नहीं मिल रहा मार्केट में? क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? आपके पास मिल रहा है, बाकी दुकानों पे नहीं मिल रहा है, मेरे को हर जगह मिल रहा है। सनी आटा है हमारे पास, रेगुलर आ रहा है। आटे का थैला 10 किलो का कितने का दे रहे हैं आप? 10 किलो 905 का ही। अभी भाई ने मुझे बता दिया 1100 रुपये का दे रहे हैं। तो वो तो 905 तो स्टार्टिंग में सरकारी मिल रहा है ना, वो 905 तो हाँ। सरकारी रेट है ना, झूठ क्यों बोलना है? सच बोले नहीं मिल रहा पीछे से आटा, महंगा स्टार्टिंग मिलेगा में तो हम महंगा नहीं, बेचेंगे। आटा जो है आ रहा है, पर वो जो है ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में मिल रहा है ना, तो यही कह रही थी मैं। आप क्यों कवर कर रहे थे कि हर जगह मिल रहा? नहीं मिल रहा, हर जगह नहीं मिल रहा, सरकारी कीमत पर तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। लोग जो है वो चोरी छुपे, जैसे अभी 5 किलो आटे के थैले रखे हुए हैं लोगों ने, 750 रुपए का, वो 5 किलो 20 किलो आ रहा है, 15 किलो आ रहा है, 5 किलो भी आ रहा है, पंजाब आटा 5 किलो भी आ रहा है। हम सनी का सेल करते हैं और कोई आटा और आटा नहीं सेल करते, और 1100 रुपए का दे रहे हैं। जी छापे पड़ते हैं पड़ती है कीमत पे कि भाई 905 का आप कह रहे हैं, 950 तक का वो मार्जिन दे देते हैं, 950 रुपए का क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछते हैं क्या चालान होता है फिर वो। हुआ चालान? जी कब? कई दफ़ा हुआ है। आप खुला आटा भी दे रहे हैं? जी। पर केजी कितने का दे रहे हैं? पर केजी वही तोड़े के हिसाब से देती हूँ, कितना बनता है? यानी कि 110 रुपये। 110 रुपए का किलो दे रहे हैं। लोग ज्यादा खुला लेके जा रहे हैं या तोड़ा लेके जा रहे हैं? खुला भी चलता है, तोड़ा भी चलता है। तोड़ा भी चलता है। चलिए, ये आपने अभी आपने चीनी का तोड़ा खोला, चीनी का क्या रेट चल रहा है आजकल? 150 रुपए किलो चल रही है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और भाई जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता है कि हमें भी सच पता है और उन्हें भी सच पता है कि ब्लैक में आटा मिले तो फिर सरकारी कीमत पर फरोख्त नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ पर 110 रुपये पर केजी का आटा मिल रहा है, यानी कि 1110 रुपये का आटा। और ये लोग खुला आटा भी दे रहे हैं, चालान भी होते हैं, जुर्माने भी होते हैं, ब्लैक में आटा मिल रहा है। अब मेरा गवर्नमेंट से सवाल सिर्फ इतना सा है कि ब्लैक में आटा क्यों मिल रहा है? जितने भी हमारी ये कंप्लेंट्स जिन्होंने हमें की हैं, मेरे पास आप ये स्क्रीन पर देखिए कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किराना स्टोरों पर जाते हैं, मीडिया हो तो वो कहते हैं आटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके गोदाम से उनकी दुकान तक पहुँचे तो हमें पता है इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है।
अब जब स्टॉक पड़ा हुआ है तो एक बच्चा पहले बता चुका था, कैमरे के बगैर वो हमें रेट बता चुका था कि जी 1110 रुपये का आटे का थैला 10 किलो का दिया जा रहा है। फिर कैमरा ऑन हुआ तो उन्होंने कहा चलो मैं 905 रुपये कह देता हूँ। तो मैंने कहा मैंने फिर आपकी चालाकी पकड़ ली, आप 905 का नहीं दोगे, ये आटे का उनका गोदाम है जहाँ पे आटा पड़ा हुआ है, वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है, ब्लैक में आटा ये लेकर आए हैं, लेकिन ये सरकारी कीमत पर नहीं देते। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कीमतें जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। 110 रुपये का मतलब है कि 1110 रुपये का 10 किलो का आटे का थैला जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। किसने अवेलेबल करना है? ये ब्लैक में आटा आना, सप्लाई को रोक देना, ज़ख़ीरा कर लेना और फिर ब्लैक में फ़रोख्त करके मुनाफा कमा लेना, ये कौन से माफियाज़ हैं जो हर साल ही सामने आ जाते हैं, हमारी जान नहीं छोड़ते। वो कभी चीनी के हों, कभी फ्लोर मिल्स के हों, कभी किसी हवाले से हों। गवर्नमेंट कब इनको रेगुलेट करेगी ताकि एक आम आदमी को एक रोटी सस्ती मिल जाए? क्योंकि आटे का थैला अगर यहाँ से 1100 रुपये का मिल रहा है तो तंदूर वाले को जो सब्सिडी मिल रही है उसको भी खातिर में लाए बगैर जो गवर्नमेंट का दावा है कि जी हम सस्ती रोटी देंगे, वो भी हवा में हो जाता है, क्योंकि रोटी की कीमत भी खुद ब खुद बढ़ा दी जाती है। और ये चाहे एक अदरक की बात हो, लहसुन की बात हो, प्याज टमाटर की बात हो या आटे की बात हो, जब तक रेगुलेशंस गवर्नमेंट बेहतर नहीं करेगी, एक आम आदमी को उसके समरात जो 10-10, 20-20 रुपये करके हुकूमत कह रही है कि हम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं। यार इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।